नमस्कार। कल्याणपुर के सभी साथियों का समय निकाल कर यहाँ आने के लिए हृदय से आभार। अभी मुन्ना जी 2-3 बार कहे जय बिहार हाथ भी उठवाए, लेकिन लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकला। तो जरा कल्याणपुर की आवाज में पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। ना इतने दम है, और जो नहीं बोला वो बिहार का नहीं है। जो बिहार का है वो सब अपनी पूरी ताकत से बोलेगा जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत देर यहाँ रोकेंगे नहीं, 15-20 मिनट में आपकी बदहाली, आपकी गरीबी से निकलने का एक रास्ता बताएंगे। नेताओं का भाषण तो आप बरसों से सुनते ही आ रहे हैं। जो नेता आता है यही कहता है हमको वोट दे दो, हमारी पार्टी की सरकार बना दो, हमको जिता दो, हम आएंगे तो सब तुम्हारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। यही बात सुन सुन के आपने 30-40 वर्ष तक कांग्रेस के नेताओं को जिताया, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू और भाजपा की सरकार है। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, ये कोई आया है प्रशांत किशोर जन सुराज। अगर आप हम पर भरोसा कीजिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। अरे भैया, वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िए बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम ये नहीं कहते हैं कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो जीवन सुधार देंगे। हम उल्टा बात बोल रहे हैं। अगर एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, 10 गो प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी आपका जीवन नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप सही रास्ता नहीं पकड़िएगा, जब तक आप बदहाली से निकलकर खुशहाली का रास्ता नहीं समझिएगा, तब तक आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। आप बताइए, आपने कांग्रेस को वोट दिया, आपका गरीबी खत्म हुआ? जरा जोर से बोलो भाई, गरीबी आपका खत्म हुआ? आपने लालू नीतीश को वोट दिया, आपका गरीबी खत्म हुआ? मोदी जी को वोट दिए, उससे गरीबी खत्म हुआ? रे भाई, ना भाई, भोजपुरी में बोला तब जवाब दे जा। अरे आपका गरीबी खत्म हुआ लालू नीतीश से? मोदी जी को वोट दिए तो हुआ। तो अब ये बदहाली से निकलना चाहिए कि नहीं चाहिए? निकलने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? तो अगर बदहाली से निकलना है तो सबसे पहले समझना है कि बदहाली है क्यों। लालू नीतीश मोदी के वजह से है कि आपके हमारे वजह से है? तो अभी आपको 5 मिनट में ये बताएंगे कि आपका बदहाली है क्यों, और फिर 2 मिनट में उससे निकलने का रास्ता बताएंगे। कुल जमा 7-8 मिनट लगना है। 5 मिनट में अभी आपको समझ में आएगा कि आपकी बदहाली का क्या कारण है, और फिर उससे निकलने का रास्ता बताएंगे कि कैसे आप अपने गरीबी बदहाली से बाहर निकल सकते हैं। पहले सब लोग एक बार सोच के बताइए कि बिहार की बदहाली के लिए, बिहार अपनी दुर्दशा को खत्म करने के लिए, बिहार में बदलाव के लिए तैयार हैं कि नहीं है? ना जरा जोर से हाथ उठा कर बताओ, झूठ मत बोलो भाई। बदलाव के लिए तैयार हैं कि नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि बदहाली है क्यों। सब लोग बताओ सोच के। 2 सवाल का जवाब देना है। पहला सवाल, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो हाथ नहीं उठाए उसके बच्चा को नहीं चाहिए। हाथ उठाकर सबको बताना है, पीछे जो खड़ा है उसको भी। आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना सुनाई दिया, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पढ़ाई रोजगार होना चाहिए ना। हम आपको नहीं सिखाए, यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, महिला है या पुरुष, अगड़े हैं या पिछड़े, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, सब लोग कह रहा है कि ना भैया पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ हर व्यक्ति को है। आपको मालूम है
अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था हो जाए तो कोई नेता बने, कोई मुखिया बने, नीतीश बने, लालू बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था हो जाए तो आपका जीवन उससे सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। तो अब आपको दिखाते हैं कि आपका दुर्दशा क्यों है। सब आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने अपने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना पूरा कल्याणपुर की जनता का दशा देखिए। चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। हम पूछ रहे हैं कि पढ़ाई रोजगार के लिए कभी वोट दिए हैं? तो कहता है ना भैया, जीवन में कभी नहीं। आप नेताजी को गाली दे रहे हैं, कोई लालू जी को गाली दे रहा है, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई मुखिया को। अरे भाई, आप तो अपने बच्चा के लिए पढ़ाई रोजगार के लिए कभी वोटे नहीं दिए, तो आपका जीवन सुधरेगा कैसे? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया कोई पढ़ाई रोजगार के लिए तो वोट मांगने आया ही नहीं। बिहार में इसका क्या गारंटी है कि हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? हम लोग तो सब नेता को वोट दे के देख लिए, आज तक कुछ हुआ ही नहीं। तो हम अभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे वो रास्ता कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और आपको अपना आंख के सामने वो रास्ता दिखेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिसको भी वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? अथवा उठाकर बताना है किया है कि नहीं किया है, पीछे तक सबको बताना है। नेताजी लोग आपका काम किए हैं कि नहीं किए हैं? जोर से बोलिए, हाथ मत हिलाइए, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? अरे काहे गला फड़वा रहे हो? जोर से बोलो, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सब लोग बोले हैं, पीछे मत हटिएगा, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। सब लोग बोले हैं कि भैया जिस दल को नेता को वोट दिए आज तक तो हम लोग का कोई काम नहीं किया। तो हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोलेंगे तो हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। अभी यहीं पर जादू के तरह दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके कल्याणपुर में बहुत सारे लोगों ने वोट दिया मोदी जी को 5 किलो अनाज के लालच में। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आवाज नहीं आया भैया, हाँ ना बोलना है। अगर रास्ता सीखना है तो जवाब देना है। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके, भाजपा वाला बोला हमको वोट दे दो, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाएंगे। तो आपके कल्याणपुर में, आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को। लोग कहता है कि हम तो लालू जी के वोटर हैं। लालू जी के राज में गरीब को आवाज और सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में, लालू जी के जंगल राज में पढ़ाई नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, सड़क नहीं बना, बिजली नहीं था, लेकिन गरीबों को, पिछड़ों को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? अरे लालू जी के राज में गरीब को आवाज सम्मान मिला कि नहीं मिला? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोग कहे कि ना हम लोग को बिजली पानी सड़क चाहिए। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? न सुनाई दिया, बिजली आया है कि नहीं आया है? बिहार में आदमी कहता है कि भैया कुछ भी हो जाए, जात पर हम वोट देंगे, अपना जात वाले नेता को वोट देंगे। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया,
लेकिन जाति का चर्चा और जाति का जनगणना पूरा बिहार में घर घर कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? हमने कई लोगों ने वोट दिया मोदी जी को, भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग रहा है और पूरे बिहार से, कल्याणपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे जोर से बोलिए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए जो नहीं मिला? अभी तो आप लोग बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे कि ना भैया 4 किलो अनाजवा मिलते बा। अयोध्या में मंदिर बनिए गई, घरे घर बिजली आ गई बा, गुजरात में जाके बाल बच्चा मजदूर बनिए गई सब। अरे भाई, आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि हम लोग भैया जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो यही रास्ता बताने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से आएगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए, तो कल्याणपुर में फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? नहीं हो सकता है। जिस चीज के लिए वोट दोगे, वोट चाहे लालू को दो या नीतीश को, मोदी को दो या प्रशांत किशोर को, जिस चीज के लिए वोट दीजिएगा वो चीज आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपने अनाज के लिए वोट दिया तो अनाज मिल रहा है, आपने जात के लिए वोट दिया तो जात का बात हो रहा है, आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है, आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आई है, आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है, आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। यही जन सुराज का रास्ता है। तो अगर अपने बच्चों का जीवन सुधारना है तो क्या करना है? इसका एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। अगली बार जब वोट देने जाइए, अगली बार जब वोट देने जाइए तो नेताओं के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए दीजिए, तभी आपका भला होगा। अपने बच्चों के लिए वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जरा हथवा उठाकर बताओ तो दोगे कि नहीं दोगे? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपना बच्चा के लिए देना है कि नेताजी के बच्चा के लिए देना है? ना सुनाई नहीं दिया। अपना बच्चा के लिए कि नेताजी के लिए? तो अभी तक तो आप दे रहे हैं नेताजी के बच्चा के लिए। देखिए बच्चों की चिंता क्या होती है, एक बार लालू जी से सीखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो लड़का हमारा बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा लेकर घूम रहे हैं। लालू जी कैसे जीतेंगे ये सोच रहे हैं, मोदी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे ये चिंता कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा ये चिंता नहीं कर रहे हैं। इसीलिए 2-2.5 बरस से गांव गांव में पैदल जाकर लोगों को समझा रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, लोगों को हाथ जोड़कर एक ही बात बता रहे हैं, मेरे भाई एक बार जीवन में अपने बच्चों की चिंता कर लो। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे तो लिख के ले लीजिए, दुनिया में कोई आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर
आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? इसलिए अपने बच्चों की चिंता करना सीखिए, नई व्यवस्था बनाइए। लोग कहता है भैया विकल्प नहीं था। अगर विकल्प नहीं था तो अब आपके आशीर्वाद से आपके इस भाई, आपके इस बेटे ने एक नया विकल्प बनाया है जिसका नाम है जन सुराज। क्या नाम है? ना सुनाई दिया? क्या नाम है? इसका नाम जन सुराज क्यों है? इसका नाम जन सुराज इसलिए है कि कांग्रेस का राज बना, आपका बदहाली खत्म नहीं हुआ। लालू जी का राज बना, आपका गरीबी खत्म नहीं हुआ। नीतीश मोदी की सरकार बनी, आपका गरीबी खत्म नहीं हुआ। अब प्रशांत किशोर का सरकार बनेगा तो भी आपका गरीबी खत्म नहीं होगा। अब एक ही रास्ता है, नेताओं का नहीं, आपका जनता का राज बनना चाहिए, तभी आपके और आपके बच्चों का कल्याण होगा। इसीलिए इसका नाम है जन सुराज। सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? लालू जी का नहीं, मोदी का नहीं, नीतीश का नहीं, प्रशांत किशोर का भी नहीं, आपका जनता का सुंदर राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो यार, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना सुनाई दिया? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जनता का राज बनाने का क्या रास्ता है? अगली बार जब वोट देंगे तो नेताओं के लिए नहीं, अपने लिए भी नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट देंगे। अपने लिए क्यों नहीं? क्योंकि अब आपका जिंदगी सुधरने वाला नहीं है। लिख लीजिए, अब आप अच्छा से वोट दे भी दीजिए, नई सरकार बन भी जाए तो भी आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। अब आप वापस स्कूल में जाकर पढ़ नहीं सकते हैं, नौकरी करके डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। लेकिन अभी से भी जग जाओगे तो कम से कम आपके बच्चों को मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। और अगर नहीं सुधरोगे तो लिख के ले लीजिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जीवन बीता है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। इसलिए संकल्प लीजिए, अपने बच्चों को गरीबी बदहाली से निकालना है तो जन सुराज की, जनता का राज बनाना है और उसी के लिए वोट करना है। कौन कौन लोग तैयार है अपने बच्चों के लिए वोट करने के लिए? जरा हाथ उठाइए, जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट करना है कि नहीं करना है? जोर से करना है कि नहीं करना है? और जिन नेताओं ने, अब जन सुराज को वोट कीजिए चाहे मत कीजिए, लेकिन जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ बनाया है, आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? नहीं देना है ना? इस बार आपके पास विकल्प है, जन सुराज का विकल्प है। इसलिए जिन नेताओं ने आपको लूटा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, उसको वोट नहीं देना। और अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट देंगे तो बदहाल बिहार से इस साल के अंत तक आप खुशहाल बिहार में इंटर कर जाएंगे। इस बार जब आप छठ मनाइएगा, याद रखिए, इस बार जब आप छठ मनाइएगा तो वो बिहार के बदहाली का अंतिम छठ होगा। इस छठ के बाद बिहार में बदहाली का दौर खत्म होने वाला है। कैसे खत्म होने वाला है? आप अभी सीख कर जाइए। छठ के बाद दिसंबर 2025 से, इसी साल दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी महिला पुरुष को, जितनी विधवा और दिव्यांग साथी हैं, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को जन सुराज की सरकार बनते के साथ हर महीना 400 रुपया नहीं 2000 रुपया पेंशन मिलेगा। इस बात की गारंटी है। तो खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? ना जोर से बोलो। जिसको 400 रुपया पेंशन मिल रहा है उसको 2000 पेंशन मिलेगा, तो खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जोर से बोलिए, आएगा कि नहीं आएगा? इस छठ में जब आपके बच्चे, आपके पति इस बार छठ मनाने के लिए घर आएंगे तो फिर उसको जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार मजदूरी के लिए अपना परिवार घर छोड़कर दिल्ली, पंजाब,
हरियाणा गुजरात नहीं जाना पड़ेगा। इससे खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी? बोलिए, अगर आपके बच्चों को मजदूरी नहीं करने जाना पड़े तो खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, आएगा ना। तो अपने बच्चों को यहीं पर रोजगार चाहिए ना अपने बच्चों के लिए। तीसरी बात, जितने लोग यहाँ खेती किसानी करते हैं उनको जन सुराज की सरकार बनने के साथ ही मनरेगा से कृषि को जोड़कर आपके लिए मुफ्त में मजदूर दिया जाएगा खेती करने के लिए। तो किसानों के यहाँ खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी? ना सुनाई दिया भैया, अपने खुशहाली के लिए आवाज भी नहीं लगा रहे। अरे किसानों को मजदूर मुफ्त मिलेंगे तो खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी? जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, दिसंबर महीना से छठ के बाद आपको रोजी रोजगार के लिए, 2-4 रुपया कमाने के लिए, धंधा पानी करने के लिए हर महिला को सरकारी गारंटी पर बैंक से 4 रुपया सालाना ब्याज पर लोन मिलेगा। इससे आपके यहाँ महिलाओं के यहाँ खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी भैया बताओ यार। अब अंतिम एक बात, जितने आपके बच्चे हैं जो 15 साल से कम उम्र के हैं, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, कि नीतीश कुमार के सरकार में आपका बच्चा, गरीब का बच्चा जाता है सरकारी स्कूल में पढ़ने तो पढ़ नहीं रहा है, पिलवा वाला खिचड़ी खा रहा है। तो जब जन सुराज की जनता का सरकार बनेगी, जन सुराज की सरकार बनेगी, तो गरीब का बच्चा भी जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तब तक गरीब भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजेगा और उसका फीस सरकार भरेगी। ये व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा तो खुशहाली होगा कि नहीं होगा? ना सुनाई दिया, अपना हाथ उठाकर बोलिए, होगा कि नहीं होगा? अरे आपको 2 बार हिलाने के बाद काहे बोलते हो? अरे खुशहाली छठ के बाद आने वाला है, छठ के बाद खुशहाली आने वाली है, क्योंकि महिलाओं को 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को दिसंबर से 2000 रुपया महीना मिलने वाला है। दिसंबर 2025 से किसानों को खेती करने के लिए मजदूर मुफ्त में मनरेगा से मिलने वाले हैं। आपके बच्चों को यहां से बिहार से बाहर जाकर मजदूरी नहीं करना है। और जितनी महिला है उसको साल भर के अंदर रोजी रोजगार करने के लिए, भैंस पालने के लिए, सिलाई करने के लिए, मिठाई का दुकान खोलने के लिए 4 रुपया सालाना ब्याज पर बैंक से सरकारी गारंटी पर रुपया मिलने वाला है। और सबसे बढ़कर आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई की व्यवस्था होने वाली है। तो अगर बदहाली से खुशहाली में जीवन बदलना है, अब भी बदहाल बिहार से निकलकर खुशहाल बिहार में जाना है, तो इसका एक ही रास्ता बताया है, अगली बार वोट जाति के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मोदी के लिए नहीं, नीतीश के लिए नहीं, लालू के लिए नहीं, प्रशांत किशोर के लिए भी नहीं। अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए देना है। संकल्प लेकर जाइए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? ना हाथ उठाकर, बहुत आदमी सोच रहा है हम बहुत चालाक, हम ना उठाएंगे। उठाओ हाथ और बताओ अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? आपका जाति का नेता आएगा तो उसको दोगे या अपने बच्चों के लिए दोगे? जोर से बोलिए, अपने जात को दोगे या बच्चों के लिए दोगे? हिंदू मुसलमान के नाम पर दोगे कि बच्चों के लिए दोगे? अब 500 रुपया देगा तब क्या कीजिएगा? 1000 रुपया देगा तो क्या करोगे भाई? अरे हम रास्ता बता रहे हैं, पूरा रास्ता बताने के लिए आए हैं। जब ये नेता सब 1000 रुपया देगा तो पैसा को ले लेना है, पैसा को ले लेना है। पैसा क्यों लेना है? क्योंकि 5 बरस इन्हीं नेताओं ने आपको लूटा है। लूटा है कि नहीं लूटा है? अरे राशन कार्ड बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र में पैसा लिया है ना भाई? इंदिरा आवास देने के लिए पैसा मांग रहा है ना? जमीन के सर्वे में घोटाला हो रहा है ना?
अरे जमीन का दाखिल खारिज कराने में घूस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? स्मार्ट मीटर में बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये पैसा आपसे लूटा है। और चुनावा में 1 लाख रुपया 5 साल में 2 लाख लूटा और उसी में से 500 रुपया लाके आपको देगा और आपसे वोट लेगा। तो इस बार संकल्प आपने लिया है कि कोई नेता आ जाए उसका पैसा अपने जेब में लेना है और वोट देते समय अंदर जाकर नेताओं के लिए नहीं अपने बच्चों के लिए वोट देना है। जनता का राज बनाना है, जन सुराज लाना है। लाना है कि नहीं लाना है? ना आवाज जोर से लगाओ कि लाना है कि नहीं लाना है? हमारा कान कमजोर है कि कल्याणपुर के आदमी का आवाज कमजोर है? अरे जन सुराज लाना है कि नहीं लाना है? लाना है तो जरा जोर से एक बार नारा लगाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।